और गाजीपुर की 374 विधानसभा सैदपुर में उपस्थित हैं। और 374 सैदपुर की बात करें तो सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है लगातार दूसरी बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। विधानसभा में चुन करके दूसरी बार सुभाष पासी जी यहाँ से गए और लंबे अरसे के बाद कहा जाए तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में यहाँ 2012 में चुने गए और 2012 के बाद 2017 में जो काफी जबरदस्त मोदी लहर में भी चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी की गाजीपुर में नाक बचाई थी। आज हम उन्हीं के कार्यालय में सुभाष पासी जी हमारे बीच में विधायक जी हैं, उनसे बात करेंगे और बात करके हम जानेंगे कि क्या स्थिति है और खास करके मैं बात करूं सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की तो इस समय बड़ी चर्चा अब में इसलिए है कि कल अभी विधायक जी का जो काफिला जा रहा था, शायद इनकी पत्नी थी जा रही थी और उस काफिले पर हमला हुआ है। तो सबसे पहले विधायक जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे देखिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हमला हुआ है। वहाँ पे कुछ बच्चों ने गाड़ी को रोक करके जो प्रचार वाहन था, उस प्रचार वाहन को रोक करके जो उसके ऊपर फ्लैग्स लगे हुए थे, तो उस फ्लैग्स को फाड़ने का काम उन्होंने किया और माननीय मोदी जी और योगी जी के जो तस्वीर लगी हुई थी, उसके ऊपर कुछ गलत ढंग से वो लोगों ने अ, लकड़ी, चप्पल, जूते से तोड़ करके फाड़ने का पूरी कोशिश की और उन्होंने किया। विधायक जी पूछना चाह रहे थे ये कौन लोग हैं? आम जनता या किसी के बहकावे में, किसी के भड़काने पर ऐसा लोग कर रहे हैं कि आम जनता कर रही है? ये कुछ अराजकी तत्व लोग हैं, जो कुछ विरोधी लोग हैं। विरोधी भी नहीं, वो भी अपने ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे 10 साल विधायक बनाया। उनको ये लग रहा है कि हमारा विधायक भाजपा में क्यों चला गया। मुझे मेरे क्षेत्र की जनता का विकास करना था और मैंने देखा कि 10 साल रह कर के मैं कुछ कर नहीं पा रहा था मेरी जनता के लिए, सरकार थी नहीं। तो मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी का चयन किया, जो एक आदमी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपना एक अधिकार होता है और पार्टी में कोई परमानेंट किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन नहीं होता है। तो मैंने एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैंने पक्ष लिया और मैं इसकी सदस्यता ग्रहण किया और मैं पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये मेरे भाइयों को थोड़ा बुरा लग रहा है कि सुभाष पासी हम लोग के 10 साल से विधायक थे, वहाँ क्यों चले गए? तो देखिए ये उनका मत है और मेरा मत था कि मुझे जनता का विकास करना है और जिन लोगों ने भी ये किया है, मेरे को उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। वो लोग भी मुझे वोट देने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, उनकी थोड़ी नाराज़गी रही होगी, उन्होंने इस तरह की हरकत की और इसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, अब बात हम करें सैदपुर विधानसभा क्षेत्र की तो माननीय विधायक जी हैं सुभाष पासी जी जो दूसरी बार चुन करके विधानसभा में गए और सैदपुर एक ऐसी सीट रही है जहां लंबे अरसे तक समाजवादी पार्टी को जो है समाजवादी पार्टी की जो साइकिल थी जिसको दौड़ाया इन्होंने और आज वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद लगातार क्षेत्रों में देखा गया लोगों के अंदर नाराजगी थी। तो अभी उस तरह की बात आप कह रहे हैं, विधायक जी बोल रहे हैं कि नहीं हमको उससे कोई नाराजगी नहीं है। तो एक चीज हम ये विधायक जी जानना चाहेंगे कि अभी क्या लगता है कि सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी जो जनता से का अपार समर्थन आपके साथ रहा, अब क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, वो जनता का जैसे मुझे पहले समर्थन था, उससे कहीं ज़्यादा जनता का मुझे समर्थन है और ख़ास करके महिलाओं का बहुत ज़्यादा समर्थन है। लेकिन यहाँ पे जाति समीकरण के हिसाब से देखा जाए, तो कुछ लोग नाराज़ हैं, क्योंकि मैं उनका 10 साल विधायक रहा हूँ, तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं किसी दूसरे दल से जाके चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ तक कि जाके लोग जब उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उन बस्तियों में जाकर के इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि अरे! आप लोग साइकिल को वोट दीजिए, तो बोले वो तो हम बोले सुभाष पासी ही हैं साइकिल की। तो इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, तो घर-घर मैं कमल को पहुँचाने का काम करूँगा और कमल का परचम लहरेगा। लोग कितना भी कर लें, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ की जनता बहुत मुझे चाहती है और जनता ने हमेशा सम्मान दिया है। जनता मेरे लिए भगवान है, भगवान की तरह मैं उनको पूजता हूँ। कुछ बच्चों ने किया होगा, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि इस तरह की हरकत कहीं उनको गलत रास्ते पे ना ले जाए। तो विधायक जी जैसे जो कहा जाता है बहुत सारे पत्रकारों ने आपसे बहुत सारी बातें पूछ चुके हैं इस बारे में। जो अब समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो बेहद आप अखिलेश यादव के करीबी हो गए थे, बड़ा करीबी लोग समझ रहे थे। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी हमारे जो लोग हैं हमारे जो लोग हैं वो जानना चाहेंगे क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी जो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए? देखिए, मैं एक विधायक के हैसियत से जो मुझे करना चाहिए था, वो मैंने किया। जब समाजवादी की सरकार थी, तो मेरे मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मैंने किया।
लेकिन जब मैंने देखा कि आगे का भविष्य क्या है, मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी जनता के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ। मैंने एनजीओ के ज़रिए 8 साढ़े 8 हज़ार हैंडपंप मैंने मेरे क्षेत्र में लगवाए हैं। 1342 लोगों का 100 मुंबई शहर से उत्तर प्रदेश में लाए हैं। 780 लोगों का 100 सैदपुर की जनता को मैंने यहाँ पे ला कर के दिए हैं, जो विदेशों में, परदेशों में रहते हैं। मुंबई शहर में लोग रोज़ी व्यापार करते हैं। तो कभी कुछ हो जाता है ऐसा हादसा तो मैं उनकी मदद करता हूँ। तो मैंने बहुत से काम किए हैं, कोरोना काल में मैंने बहुत से काम किए हैं। इस सरकार में भी मैंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं। बहुत सी सड़कें मैंने पास करवाई। जैसे मैंने सदस्यता ग्रहण की, करीब 200 करोड़ का काम माननीय योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी ने दिया, जो मेरे क्षेत्र की जनता का विकास होगा। 875 करोड़ रुपए का काम पास हुआ है, जो हमारे सादात से लेकर के मरदह तक एनएच बन रहा है। तो ये मैं आया तो ये संभव हो सका। वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, और एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते, जो एक उत्तर प्रदेश में ही सीमित है, समाजवादी पार्टी, जिसका वर्चस्व अदर राज्यों में नहीं है, और डबल इंजन की सरकार होने के नाते मैं केंद्र से भी पैसा ला करके मेरे क्षेत्र का मैं विकास कर सकता हूँ। तो ये सोच करके मैं निर्णय लिया कि यदि मुझे कुछ करना है, मैं कोई कमाने के लिए नहीं आया हूँ कि राजनीति से मैं कमा करके मैं कुछ अपने आप को बड़ा बना लूँ। मैंने समाजवादी पार्टी को मैंने देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी से मैंने कुछ लिया नहीं है, कुछ मैंने कमाया नहीं है, या विधायक बन के मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं की है। हाँ, समाजवादी पार्टी का मैं सम्मान करता हूँ कि उन उसमें गया तो मुझे विधायक बनाए। यहाँ के मेरे सारे यादव भाइयों ने खुलकर मुझे वोट दिया। आज भी यादव परिवार मुझे वोट दे रहा है। लोग भले कितना भी कह रहे हैं, लेकिन उनके घरों में आज भी सुभाष पासी का एक नाम है कि सुभाष पासी ने हम लोगों के लिए किया है। तो मुझे मेरे मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती है कि वो मेरे भगवान हैं। मैं उनके लिए, चाहे मैं कहीं भी रहूं, उनके दिलों में रहूंगा, उनके साथ रहूंगा। जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनका काम करते रहूंगा। देखिए, विधायक जी हमारे बीच में जो बिल्कुल जो मतलब बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, और विधायक जी की बात करें तो 2012 की बात हम जब करेंगे, तो 2012 में वर्तमान विधायक थे, अमेरिका राम सादात से हुआ करते थे। उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से यहाँ से सैदपुर विधानसभा से चुनाव जीत गए। उसके बाद हम बात करें 2017 की, तो 2017 में जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, और दिग्गज सामने चुनाव लड़ रहे थे। विद्यासागर सोनकर जी थे, उसके साथ-साथ ब्लॉक प्रमुख रह चुके थे, दोकली के राजीव किरण जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भी चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार के आंकड़े की अगर हम बात करें, तो अभी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने एक नए चेहरे को ला करके बीच में विधानसभा में चुनाव लड़ा दिया है। जो बिल्कुल नया चेहरा अगर कह दें, तो बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि एक युवा को चुनाव लड़ा दिया, नया चेहरा। उसके साथ-साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी उसी तरह से किया, कोई नया चेहरा ला दिया, जिसका कोई जो है सैदपुर विधानसभा में कोई जबरदस्त पकड़ के बारे में बात करें तो नहीं है। तब तो विधायक जी आपकी बल्ले-बल्ले है सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, बल्ले-बल्ले तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की है, और जिस तरह से यदि मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा हूँ, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, जो कार्य उन्होंने किया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये कलयुग चल रहा है। इसके पहले भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, उसके पहले भगवान राम का अवतार हुआ था। 4 लाख या 6 लाख बरस पहले अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। उसके बाद ये 2022 और 21, ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ा तारीखों में और साल मायने रखता है, और इस स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि भगवान का राम का मंदिर माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अयोध्या में बना। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, सैकड़ों साल पहले किसी महिला ने उसका क्या सुंदरीकरण किया था। उसके बाद यदि किसी ने किया है तो माननीय योगी जी और मोदी जी ने किया है। जो आज काशी विश्वनाथ के मंदिर पे आप जाइए तो माँ गंगे साक्षात दिखाई देती हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि वहां पे आजू बाजू में रहने वाले सारे दुकानदारों के साथ गलत हुआ, उनके रोजी रोजगार चला गया। मैंने एक एक लोगों से जाके मैंने पता किया, करोड़ों करोड़ों रुपया सरकार ने उनको दिया, और उस पैसे से लोग जाकर के अच्छा व्यापार कर रहे हैं। तो मैं माननीय मोदी जी और योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के मैं इस दल में आया हूँ। और जनता जो है, आज जनता विकास चाहती है, आज जनता खुशहाल चाहती है, प्रशासन ठीक है, कानून व्यवस्था सही है। जनता को जो चाहिए योगी जी और मोदी जी दे रहे हैं। आज जिस तरह से उनके घोषणा पत्रों में आया हुआ है, आज इस कोरोना काल में पूरे दुनिया के अंदर
उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास रचा है, जिस कोरोना काल में धैर्य और साहस का प्रतीक बन करके माननीय योगी जी ने लोगों की सेवा की है। और हम लोगों ने भी कोरोना काल के अंदर बहुत मदद की है। 97 दिन तक मैंने फ्री में लोगों को भोजन करवाया। 1700 लोगों को जो प्रदेश में रहते थे, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, वापी, सूरत, अलीबाग, उन लोगों को मैंने भेजने का काम किया। हज़ारों लोगों को मैंने पैसे से मदद किया जिनके घर में राशन नहीं आता था। तो मैंने बहुत काम किया है, तो यहाँ की जनता मुझे बहुत चाहती है, चाहे प्रत्याशी कोई भी आ जाए। जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, जिस दल से मैं आया हूँ, उनको ये गवारा नहीं हो रहा है कि विधायक जी वहाँ क्यों चले गए? क्योंकि उनको पता है कि ये समाजवादियों की सीट थी। पहली बार उनको एक झटका लग रहा है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। तो विधायक जी आखिरी सवाल, एक सवाल और करेंगे कि आप 10 साल विधायक रहे हैं यहाँ पे। अभी क्या रह गया, क्या छूट गया है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के नौजवानों का रोजगार है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी यही रजवाड़ी के ऊपर हमारे मिसेज़ की 40 बीघा ज़मीन है। वो ज़मीन को मैंने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी से टाई अप करवा कर के लीज़ करवाया है। वहाँ पे एक प्लांट हम डाल रहे हैं और वो प्लांट डाल रहे हैं काशी का गंगा जल, और उसमें हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सैदपुर के जो मेरे नौजवान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें नौकरी मिले। ये मैं कोशिश करूँगा कि मेरे लोगों को रोज़गार मिले। तो देखिए हम बात कर रहे थे सैदपुर विधायक हैं, सैदपुर विधायक माननीय सुभाष पासी जी थे। जो कि जिनके बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी बेबाक हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और ख़ास करके जब सबसे पहले आए थे गाज़ीपुर में, तो गाज़ीपुर में कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा, सादात विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारे। उसके बाद लगातार दूसरी बार 2 बार यहाँ जो है सैदपुर में विधायक रहे। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो है सैदपुर में कमल खिला पाएँगे? ये तो वक़्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।